अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देखने और सुनने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, दीन पे चलने वाली, नेकियों से भरपूर नेकी करने वाली ज़िंदगी और आसानी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आज एक बहुत सी प्यारी छोटी दुआ जो कुरान में भी आई है, ऐसी दुआ पढ़ेंगे जिसको पढ़ के हम अल्लाह ताला से हमारी परेशानी, बीमारी का हल तलब करेंगे और अल्लाह ताला की रहमत, बरकत तलब करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। तो आजकल इतनी सारी वबाएं, जिस्मानी बीमारी हमें बहुत कम उम्र में लग जाती है और हमारे घर घर में बीमारी का वजूद पाया जाता है। तो वो इंसान को परेशानी की हालत में डाल देते हैं और लंबे अरसे तक वो परेशान ही रहते हैं। कभी कभी सभी रिपोर्ट सही होने के बावजूद हम तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं मिलता। तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उतारा है। तो हमारी तकलीफ़, बीमारी का इलाज भी कुरान पाक में रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्बिया को बीमारी लगी तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से ही अपनी बीमारी की शिफा तलब की, दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अम्बियाओं को उसका इलाज दिया। इसी तरीके से हमें भी अपने अल्लाह से ही हमारी बीमारी की शिफा तलब करनी चाहिए। तो हमारा ये पुख्ता अकीदा होना चाहिए क्योंकि अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह ही से मांगे हमारी शिफा। तो हमें पूरे यकीन से ये दुआ मांगनी है। हमारे दिलों में कभी कभी ये सवाल आता है कि आसमान के ऊपर जन्नत है, क्या किसी ने देखा है? लेकिन कई ऐसी दुआएं पढ़ने से, जिससे पढ़ने से हम जन्नत में दाखिल होंगे, तो हमें पता चलता है ना? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बताते हैं कि ये दुआ पढ़ो, इसकी फ़जीलत ये है कि इसकी बरकत ये है कि इसका ये फ़ायदा है। तो कुरान पाक में जब भी हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि तो इसकी तो ये फ़जीलतें हैं कि जिसने भी ये जो दुआ पढ़ी उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए कि अगर हम ये दुआएं पढ़ेंगे तो हमारी भी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब हम दुआ करेंगे तो भी हमें दवा तो ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दुआ ही करते रहें, तो असबाब पे भी ध्यान दें। तो अल्लाह ताला ने जो बातें कुरान पाक में कही है वो बरहक है, क्योंकि हमने ना जन्नत को देखा ना ही जहन्नम को, पर हमारा अकीदा पुख्ता होना चाहिए। और जो बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली वो भी बिल्कुल बिल्कुल सच है, उसमें झूठ है ही नहीं, 100% सच है। तो जब अल्लाह कुरान में बताते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये करने से तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तो हमें यकीन, पुख्ता यकीन रखना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े लेवल पे आजमाया था, पर वो सब्र करने वाले थे। तो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा था तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी तकलीफ़ को दूर कर दी थी। तो जो चला गया था उनके पास से, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। वैसे तो हर शर और हर खैर का खालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ताला की नेक बंदों की खासियत ये होती है कि अगर कोई आजमाइश आए तो वो उसे अपनी गलती से अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई होगी ऐसे वो तसव्वुर करते हैं और फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू लेके आते हैं। तो ये काम मुझसे शायद शैतान ने करवाया होगा, तो ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ना की है जिसकी दवा ना हो, और जब वो दवा उसके बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो उसे शिफा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा पैदा की है सिवाय के मौत के। जैसे कि कलौंजी में मौत के सिवाय हर मर्ज की दवा मौजूद है, सही बुखारी की हदीस है ये। तो मौत का तो कोई इलाज नहीं है। मौत की बीमारी तो ऐसी है कि ये तकलीफ़ हर एक अंबिया पर आई। हर जीव को, हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बहुत ही प्यारी दुआ को सीखने के लिए। ये कुरान पाक में पारा नंबर 17 में
سورہ انبیاء میں آئی ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی جسمانی بیماری لگی جو بہت تکلیف والی اور بہت عرصے تک رہی، اور ان کی بیماری بہت شدید اور لمبی تھی، اور پھر ایسی حالت میں سب ان کو چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کے اہل و عیال کی جدائی میں اس بیماری اور پریشانی کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو الفاظ میں، جو ورڈز میں پکارا، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان کی تکلیف کو بھی دور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول کرنے کے بعد ان کو ہیلدی لائف اور بھر بھر کے دنیا بھی دی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ دعا کی، پتہ ہے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی، اور وہ جو نعمتیں جو ان سے جدا ہو گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دی، اور اللہ نے ان کو سب کچھ دیا۔ تو ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بیماری کو دور کر دیں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو بیماری کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئی ہو، وہ بھی جیسے کہ فرینڈس ہے، اہل و عیال ہے، ہمارے مال ہے، وہ بھی ہمیں عطا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں سب مل جائے گا۔ ایسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا یہ ہے، ربی انی مسنی یضر، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف لگی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بہت پیاری اور بہت چھوٹی دعا ہے یہ، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف لگی اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں ہے۔ تو جب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی نعمتوں سے نوازا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سبھی چیزیں عطا کریں گے۔ تو پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں جن کو یہ دعا پتہ نہ ہو، اور ثواب جاریہ بھی لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام سننے دیکھنے والوں کو کوئی مصیبت نہ آئے، ان کی دنیا بھی جنت بنا دے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا دے، آمین۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔